हे परीक्षित, व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल सावधान रहता है तो भी उससे अनजान में इतने अपराध हो जाते हैं। उन अपराधों की वजह से उसको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है। तो उस समय परीक्षित राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भय लग रहा है। हे गुरुजी, मुझे बताइए, त्वक्ता गुरुनाम अंग्रशीण यतः इति, मैं आपकी शरण में चल करके प्रभु मैं आया हूँ। अनजान में तो अपराध मुझसे भी हुआ होगा, तो मुझे भय लग रहा है कि कहीं मुझे नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। यदि अनजान में किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए तो क्या उस अपराध का कोई प्रायश्चित है क्या? शुकदेव भगवान कहते हैं, हाँ राजन, अनजान में होने वाले अपराध का प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित यह है कि व्यक्ति को 6 काम रोज करना चाहिए। परीक्षित, उन्हीं 6 कामों को सठ कर्म के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे प्रथम काम है, प्रातः व्यक्ति जब बिस्तर छोड़ता है तो सबसे पहले श्रीमन नारायण हरि का नाम ले। उसके तत्पश्चात दूसरा काम है कि वो स्नान करे। तीसरा काम है, अपने घर के मंदिर में बैठ करके भले ही एक क्षण एक मुहूर्त बैठे परीक्षित, उसको अपने घर के मंदिर में बैठना चाहिए। जो अपने घर में देवी देवताओं को नहीं पूजता उसको तीर्थ यात्रा का है परीक्षित कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। उसके तत्पश्चात कहा गया है कि गौ माता को वो रोटी दे, अतिथि का सम्मान करे और पंछियों के लिए दाना डाले। अनजान के बचने वाले अपराधों से बचने के लिए एक समझदार व्यक्ति को 6 काम रोज करना चाहिए। इस बात को मैं पुनः द्वारा रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने कथा की स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि मेरा स्टेशन दूर लंबा है, कहीं फिर गाड़ी ज़्यादा लेट न हो जाए। स्टेशन, हर स्टेशन गाड़ी छूटेगी, स्टेशन एक भी नहीं छूटेगा लेकिन रुकेगी कम। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनका स्टॉपेज टाइम बहुत कम होता है और उन गाड़ियों की वैल्यू भी होती है, वो टाइम से भी पहुंचाती है। तो मेरी यात्रा है बहुत ज़्यादा लंबी और टाइम है कम, इसलिए थोड़ी सी मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। और ये मुझे विश्वास है कि मेरी व्यासपीठ से कही गई बात आपकी समझ में जरूर आएगी। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जिन लोगों को नरक से बचना है ऐसे लोगों को सजग और समझदार इस प्रकार से, जैसे नदी के दोनों तटों पर रस्सी बांध दी जाए, किसी नाट्यकार को कह दिया जाए कि इस रस्सी के ऊपर तू चल करके निकल करके बता दे। समझदार नाट्यकार अपने आप को सावधान करता हुआ रस्सी से पार हो जाता है। इस भवसागर से पार वही हो पाएगा जिसने अपने आप को साधना के साथ में साध करके परीक्षित रखा है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्कर्म रोज करने चाहिए, जिसमें पहला काम है नित्य भगवत नाम बासे मुंह से। उस समय नहाने धोने की भी कोई जरूरत नहीं है। विभीषण का प्रमाण मिलता है। विभीषण जागे हनुमान देहली पर बैठे, मन महु तर्क कर ही कपिलागा। वो तर्क कर रहे थे कि यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, ये निशाचरों की लंका में सज्जन कहाँ से आ गया, ये भगत है कि ठगत है कैसे पता चले। आदमी की हकीकत का तभी पता लगता है जब वो प्रातः बिस्तर छोड़ता है, जब प्रातः जगता है। व्यसनी है वो सुबह चाय मांगता है, भगवान का भक्त सुबह ही जिब्या से भगवत नाम उच्चारण करता है। उसकी जिह्वा से पता चल जाता है कि आदमी कितने गहरे पानी में है। उसी समय राम नाम ते ही सुमिरन कीना, प्रभु राम के नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को लगा अरे तो परिपक्व भगत है। प्रातः का समय हमें बता देता है हम अपने आप में कैसे हैं। हे परीक्षित, व्यक्ति को सबसे पहला काम करना चाहिए, प्रातः जगे तो सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण करे। भले ही वह ज्वर से कंपित हो रहा हो, डुबकी लगा करके नहा नहीं सकता, तो सूती वस्त्र को भिंगा करके अपनी देह को पहुँचे। नित्य उसके लिए स्नान जरूरी है। तीसरी बात बताई, घर से बाहर तब निकले जब घर में देवताओं की वो अर्चना करे, वंदना करे, पूजा करे। और उसके तत्पश्चात बताया कि अतिथि का आदर करे। घर में रिश्तेदार मेहमान जन चल के आए हैं, पहले उनको भोजन कराए। हे परीक्षित, घर में यदि सबसे पहले बुजुर्गों को भोजन कराया जाता है तो वह आहुति सीधे भगवान के मुख में जाती है। यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप बड़भागी हैं। आपके घर का अन्न भोजन बाद में शुरू हो, सबसे पहले भगवान का भोग लगा के गौ माता को चंदिया दे के घर में बुजुर्गों को सबसे पहले भोजन कराइए। बुजुर्गों को भोजन कराने से हे परीक्षित, संपूर्ण धरती के मानवों को भंडारा देने का फल प्राप्त हो जाता है। बुजुर्गों को भोजन कराने की हे राजन इतनी बड़ी महिमा है। पंछियों को दाना डाला जाए। पक्षियों के दाना डालने से घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। पक्षियों को दाना डालने से हवा के झंकोरे में दीवारें नहीं गिरती। पंछियों को दाना डालने से अकाल मृत्यु नहीं होती।
पंछियों के दाना डालने से, घर में कोई आग लगाकर, फांसी लगाकर आत्महत्या करके मौत को प्राप्त नहीं होता। ये षटकर्म ऐसे हैं जो भवसागर से जीव की रक्षा करने वाले होते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को ये 6 कर्म रोज करना चाहिए। तब कहा, हे गुरुदेव, आपने कहा कि सबसे पहले भगवान का नाम लें तो नरक से बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है क्या कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति नरक से बच जाए? सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ प्रमाण है। क्या है? उस समय अजामिल उपाख्यान की कथा भगवान सुखदेव ने नाम महिमा में सुनाई है। यही 5वां स्कंद पूरा होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे अष्टादश सहस्राम संहिताम वैयासक्या नरकानुवर्णम नाम 26वां अध्याय। हरिओम तत्सत बोलिए, हरिओम तत्सत।